हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की प्रेपरेशन में हमारे आज के प्रैक्टिस सेट में हम हिंदी पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ किरण का पर्यायवाची है। पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द जो हैं, यहाँ से आपको ज़रूर एक दो क्वेश्चन जो हैं वो आते ही आते हैं। तो इस पार्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें और ना ही इग्नोर करें। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि किरण का पर्यायवाची जो है वो क्या रहेगा। आपको दिए गए ऑप्शंस में से चूज़ करना है। जो किरण शब्द है इसके बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे ज्योति, प्रभा, रश्मि, दीप्ति, अंशु, मरीचि। ठीक है, तो अंशु भी है यहाँ पे। और ऑप्शन डी देखिए, जो एक्चुअल शब्द होता है वो मरीचि होता है। यहाँ पे मारीचि है, यानी कि म के साथ आ की मात्रा जो है वो नहीं होती है। तो इस तरह से हम इसको चूज़ नहीं करेंगे। हमारा राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज़ अंशु। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, जो देखा ना जा सके के लिए एक शब्द बताना है। ये आपका आ गया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पार्ट से। इस टाइप से भी आपको ज़रूर एक दो क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो इस पार्ट को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। जो देखा ना जा सके, दिए गए ऑप्शंस में देख लीजिए। ये बहुत ही सिंपल सा है, बहुत कॉमन है कि जो देखा नहीं जा सकता है, जिसको आप देख नहीं सकते हो, उसको आप क्या कहते हो? उसको आप अदृश्य कहते हो। तो राइट ऑप्शन आपका बी रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अकल चरने वाला मुहावरे का अर्थ। मुहावरे जो है हमारी हिंदी ग्रामर का, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो मुहावरे पार्ट को भी बहुत अच्छे से रेडी करें। अकल चरने वाला, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। देखिए, अकल चरने वाला तो बुद्धि होना तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, बुद्धि करना भी नहीं हो सकता है। अब आ गया आपके पास बुद्धि ना होना या बुद्धि भ्रष्ट करना। ठीक है, तो जब हम मतलब कोई हमें किसी तरह से समझा रहा हो किसी मिस्टेक के ऊपर, तो वो अक्सर बोलते हैं कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी, है ना। तो बुद्धि भ्रष्ट करना जो है, या अकल चरने जाना, या अकल चरने गई थी तुम्हारी, है ना। इस तरह के सेंटेंसेस, इस तरह के मुहावरे हम यूज़ करते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी रहेगा, बुद्धि भ्रष्ट करना। नेक्स्ट हमारा है, मनु प्लस अंतर की संधि करनी है आपको। देखिए, आपको संधि या संधि विच्छेद, संधि में आपको दोनों को जोड़ना होता है और संधि विच्छेद में आपको अलग करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको संधि करनी है। तो देखिए, मनु, मनु का जो ऊ है, यानी कि ऊ की जो मात्रा लगी है यहाँ पे, ऊ प्लस अंतर का अ, जब भी ऊ प्लस अ जो हैं वो मिलते हैं तो हमेशा ओ की आवाज़ आती है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे ओ वाला कौन सा है, आपका आंसर वैसे ही मिल जाएगा। आप ऑप्शंस पे ध्यान दें। यहाँ पे देखिए, आपका यहाँ बनेगा मनु प्लस अंतर का मनोंतर, ये रहेगा आपका सी ऑप्शन सही यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका शुद्ध शब्द है। आपको शुद्ध शब्द ढूंढना है। शुद्ध शब्द मतलब इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है, बिल्कुल शुद्ध है। तो वो आपका ऑप्शन बी रहेगा। राइट जो होता है वो होता है अतियुक्ति। ठीक है जी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी का विशेषण। विशेषण में आपको हमेशा ही विशेषता, जिस शब्द से आपकी विशेषता, मतलब कोई भी चीज़ जो आपको पूछी गई है उसकी विशेषता का पता चलता हो, वही विशेषण होता है। तो पृथ्वी का विशेषण है, आपको पृथ्वी का विशेषण बताना है। तो पृथ्वी का विशेषण होता है पार्थिव। देख लीजिए यहाँ पे पार्थिव कौन सा है आपके पास, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है, पार्थिव। बी में पृथ्वीता लिखा है, ये भी नहीं है। डी में पाथिक है, ये तो हो ही नहीं सकता है। और सी जो है, पार्थिव की बजाय ये पार्थिव लिखा है, तो ये भी गलत है। आपका राइट आंसर जो है, पृथ्वी का विशेषण जो है वो है पार्थिव, दैट इज़ ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका, मधुर का भाववाचक। भाववाचक बताना है आपको। मधुर शब्द का भाव, मधुर वाला भाव जो है वो कौन से शब्द में
समझ में आ रहा है, कौन से शब्द से प्रकट हो रहा है, तो वो देख लीजिए। ए मधुकर है, यहाँ से भी मधुर जैसा भाव नहीं आ रहा है। बी में मौध है, सी में माधो है, यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं है। लास्ट बचा हमारे पास माधुर्य। देखिए माधुर्य में मधुर जो है वो प्रकट हो रहा है, वैसा वाला भाव आ रहा है। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास माँ बाप में समास बताना है आपको। समास या समास की टाइप में से एक क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आपको आता है, तो समास भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। देखिए यहाँ पे है आपके पास माँ बाप के बीच में ये हाइफन का साइन है, तो जब भी ये हाइफन का साइन हो तो हमेशा याद रखिए कि वहाँ पे द्वंद्व समास लगता है। वैसे अगर आपको कोई डाउट हो तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि ये इसका माँ जो है यहाँ पे वो प्रथम पद है या पूर्व पद है, और बाप जो है वो उत्तर पद है। तो ऐसे समास में यहाँ पे दोनों ही पद जो हैं वो प्रधान हो, मतलब दोनों ही इम्पोर्टेंट हो, ठीक है, दोनों की प्रधानता हो। और जब आप समस्त पद को इकट्ठा करके उसका मीनिंग निकालते हैं तो और, अथवा, या है ना, या जैसे शब्दों का यूज़ हो, तो वहाँ पे हमेशा ही कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। और स्पेशल यहाँ पे ये भी चीज़ याद रखने वाली होती है कि यहाँ पे हाइफन का साइन बीच में लगा होता है, ठीक है। तो जब भी हम माँ बाप ये वाला समास को पढ़ेंगे, इसका मीनिंग करेंगे, तो हम हमेशा ही बोलेंगे कि इसका मतलब है माँ और बाप, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा समास है, द्वंद्व समास है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संज्ञा शब्द है। संज्ञा जो है वो आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते रहे हैं। संज्ञा जो है किसी भी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी जगह, किसी भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। मतलब जिस शब्द से किसी के नाम का पता चलता हो, ठीक है, वो शब्द हमेशा संज्ञा होता है। तो देख लीजिए आपके 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट देवता, बी देवत्व, सी देवा, डी जो है देव। देव जो है वो किसी का नाम हो सकता है, तो देव ही यहाँ पे संज्ञा शब्द रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट वर्ण का उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान जो है यहाँ से भी कई बार आपको क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। तो उच्चारण स्थान में ज़्यादातर आपको बस प्रैक्टिस ही चाहिए कि आप उच्चारण करके देख लीजिए। जो भी आपको बोला गया है उसको 2-3 बार आप उच्चारण करके देखिए, आपको वैसे समझ में आ जाता है कि आवाज़ जो है वो कौन से पार्ट से आ रही है, ठीक है। तो ट जो वर्ण है इसका उच्चारण स्थान जो होता है वो मूर्धा होता है। ऑप्शन डी। मूर्धा जो है वो कौन सा पार्ट होता है, देखिए मुंह के अंदर का, हमारे मुंह के अंदर का जो तालू से आगे वाला पार्ट होता है, तालू और ऊपर के दांत जो होते हैं, हमारे ऊपर वाले दांतों के बिल्कुल पीछे जो हार्ड सा पार्ट होता है, कठोर सा पार्ट होता है, वहाँ पे देखिए जब हम ट उच्चारित करते हैं, ट जब हम बोलते हैं तो हमारी जिह्वा जो है वो उल्टे तरफ से वहाँ पे जाके टच होती है, तब ट, ठ, ड इस तरह के साउंड जो हैं, इस तरह के वर्ण जो हैं वो उच्चारित होते हैं। तो वो पार्ट जो है वो इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा, ठीक है। ओष्ठ होते हैं आपके होंठ, तो ट में ओष्ठ यूज़ नहीं होते हैं। कंठ और तालू भी नहीं हो रहे हैं क्योंकि तालू से थोड़ा आगे से आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पे आपका मूर्धा जो है वो राइट आंसर है। तो उच्चारण स्थान जब भी आपको कहीं आ जाए तो आप क्या करिए, आप उसको 1-2 बार उच्चारित करके देखिए, आपको थोड़ा पकड़ में आ जाता है, थोड़ा आइडिया हो जाता है कि कौन से पार्ट से आवाज़ जो है उच्चारित हो रही है, आवाज़ जो है वो बाहर आ रही है। तो आप इसमें से राइट ऑप्शन जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।